जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बदलाव हुई है। जब से नियमावली 2023 प्रकाशित हुई है, बिहार में शिक्षक बनने की प्रक्रिया बिल्कुल पलट गई है, आप कह सकते हैं। पहले आप टेट या सीटेट के बेसिस पे आपका जो एक तरीके से मेरिट बनता था और उस मेरिट के बेसिस पे आपको नौकरियां मिलती थी। अब जो है बिहार की जो टेट के लिए या शिक्षक बनने के लिए ओवरऑल एक नियमावली आई है, नियमावली 2023। इसमें बात की गई है सुपर टेट, और बहुत सारे लोग इसमें क्यास लगा रहे हैं कि सुपर टेट एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ हो सकता है। तो हमने ओवरऑल एक कंक्लूजन किया है या एक एनालिसिस किया है, जहां जहां भी जिस भी स्टेट में अभी रिसेंट में सुपर टेट होती है उसकी क्या सिलेबस हो सकती है, क्योंकि कोई भी जो एग्जाम है वो किसी न किसी एग्जाम पे ही बेस्ड है। जैसे आपका जब सीटेट आया था तो उसी सीटेट के बेस पे या उसी सीटेट के तर्क पे आप कह सकते हैं कि बिहार टीईटी का प्रश्न पत्र बनाया गया। तो एक प्रकार से कहीं न कहीं जो एक तरीके से आदमी मोटिवेट होता है, जो विभाग है वो कहीं न कहीं से एक गाइडलाइन लेती है और उसके अनुसार एक सिलेबस को करिकुलम करती है या प्लान करती है। और ये बिहार सुपर टेट जो है इसको कंडक्ट करने वाला है आपका बीपीएससी, जो लोक सेवा आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी के द्वारा इस सुपर टेट का एग्जाम दिया जाएगा। तो हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि यूपी टेट जो हमारे नेबरिंग स्टेट है वहां पे भी शिक्षक बनने की प्रक्रिया लगभग बिल्कुल वैसे ही है। वहां आप यूपी टेट पास करने के बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होता है और उस सुपर टेट के बेसिस पे आप फिर शिक्षक बनते हैं। तो सुपर टेट 2023 बिहार के सिलेबस क्या हो सकता है, ऐसा अनुमान हम यूपी टेट के सुपर टेट के अनुसार कुछ लगा सकते हैं। और आप जो तैयारी है कुछ आप इसी बेसिस पे शुरू कर सकते हैं, और जब फाइनली बीपीएससी द्वारा इसका सिलेबस जारी हो जाएगा तो हमको क्लैरिटी के साथ पता हो जाएगी कि क्या कुछ सिलेबस इसमें रहने वाला है। लेकिन हम बात करेंगे जो यूपी टेट में जो अभी फिलहाल में जो सुपर टेट होते हैं उसमें क्या कुछ सिलेबस है, उसके एग्जाम पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बीपीएससी जो एग्जाम लेगी उसका क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन सा बुक्स इसके लिए आप ले सकते हैं। ओवरऑल ये सेशन बिहार सुपर टेट 2023 को लेके रिलेटेड है। शुरुआत करते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूपी सुपर टेट के लिए आपसे 14 सब्जेक्ट यानी 14 विषय उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। कुल मिला के आपका 150 नंबर का एग्जाम रहता है, 150 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है। पेपर जो है वहां अभी ऑफलाइन ही होता है। अब देख रहा है कि बिहार में जो पेपर होने वाला है, जो सुपर टेट होगा, वो किस बेसिस पे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी के बेस पे अभी। तो यूपी में अभी पेपर 150 नंबर का होता है। 150 नंबर के लिए 150 आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 14 विषय शामिल किए गए हैं और कुल मिलाकर 2.5 घंटे समय आपके पास इसके लिए होता है। सिलेबस में जो 14 सब्जेक्ट है, जिसमें पहला है हमारा लैंग्वेज, यानी भाषा में आपसे 3 भाषा के प्रश्न उसमें रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये तीनों मिलाकर के आपके 40 नंबर के प्रश्न आप से पूछे जाते हैं यूपी सुपर टेट में। अभी फिलहाल जो रिसेंट सुपर टेट जो हो रही है या अभी तक जो हुई है उसका सिलेबस यही है। जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इससे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स इसकी वेटेज रहेगी। दूसरा एक चीज है, सब्जेक्ट है साइंस। साइंस से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा है आपका मैथ। इस मैथ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर है आपका ईवीएस एंड एसएसटी, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है तथा उसमें सामाजिक अध्ययन को भी शामिल कर दिया गया है। वो दोनों कुल मिला के आपसे 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर है आपका टीचिंग मेथड, जो शिक्षण पद्धति है, उससे आपके 10 मार्क्स के 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बाल मनोविज्ञान है, वहां से भी 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जीएस एंड करंट अफेयर्स को मिला के, जो जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स जो है, उससे मिलाकर के 30 नंबर के प्रश्न आपके रहते हैं। फिर हुई रीजनिंग की बात, या आप इसको तार्किक ज्ञान कह सकते हैं, तो रीजनिंग आपसे यहाँ 5 नंबर की। और फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी जो है, उससे 5 नंबर के। और फाइनली जो रीजनिंग है उससे 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल जो 14 सब्जेक्ट है, जो 14 विषय है,
ये कुल मिला के 150 प्रश्न नंबर आते हैं और 150 प्रश्न के लिए 150 मार्क्स होते हैं, जो वहां के लिए अभी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल के लिए है 45% और बाकी जो भी है SC ST हो, बाकी जो भी है उनके लिए है 40%। यानी एटलीस्ट आपका 67 जो नंबर है ये होता है आपका जनरल के लिए और 60 मार्क के आसपास आपका होता है अदर जो कैटेगरी वाले लोग हैं उसके लिए। तो ये 14 पेपर में अगर एलपीजी नहीं भी आएगा तो आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका लैंग्वेज बिहार सुपर टेट का भी सिलेबस में एकदम हर हाल में होने वाला है। आपका चाइल्ड साइकोलॉजी होगा, टीचिंग मेथड होगा, ईवीएस और एसएसटी होगा, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को लगभग आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी विभाग जब अपना सिलेबस तैयार करती है तो उसका बेस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का जो मिसलेनियस सिलेबस है उस सभी स्टेट के सिलेबस का एक मिसलेनियस निचोड़ जिस्ट निकाला जाता है और उसके बेसिस पे आपका जो है सिलेबस तैयार होता है। क्योंकि 2011 में जब सीटेट आया था तो फिर उसी के बेस पे जो बिहार टीईटी का एग्जाम है, बिहार टीईटी का जो एग्जाम है उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपके सीटेट से मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं एक बेस है, एक आधार रहता है, कोई ना कोई एक एग्जाम जो प्रीवियस टाइम से चल रही है उसके बेसिस पे एक सिलेबस डिफाइन होता है। तो आप कह सकते हैं कि यह सिलेबस लगभग अब इसमें मार्क्स में थोड़े बहुत आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये लगभग आपके सब्जेक्ट जो है बिहार सुपर टेट 2023 में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न अभी यूपी में जो एग्जाम पैटर्न है वो अभी ऑफलाइन है, वहाँ ऑफलाइन पेपर होती हैं, लेकिन बिहार में जो है इसकी क्या स्थिति होने वाली है इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क्स है। क्योंकि अभी जो सिलेबस है बीपीएससी को क्योंकि विभाग ने कहा है कि जिस भी आयोग को ये एग्जाम लेने की, परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपना सिलेबस तय करे, एग्जाम पैटर्न तय करे, क्राइटेरिया तय करे, सब कुछ वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी पेपर जो है ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, इस पे अभी आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। तीसरी एक पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी सुपर टेट जो है वहां पे आपका निगेटिव मार्किंग होता है, क्योंकि जितने भी जो नौकरी वाले एग्जाम है, टेट जो एग्जाम है या जो सीटेट है वह एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन सुपर टेट जो है ये एक जॉब एग्जाम है। तो जहां भी नौकरी के लिए एग्जाम ली जाती है वहां पे लगभग जगहों पे आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। तो सुपर टेट 2023 में भी अब क्या निगेटिव मार्किंग हो सकता है, इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हम जहां तक अनुमान रखते हैं कि इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रीवियस या जो भी स्टेट में सुपर टेट ली जाती है वहां का सिलेबस, वहां का ये पैटर्न ये बता रहा है कि वहां लगभग जो निगेटिव मार्किंग है वहां पे है, क्योंकि ये जॉब एग्जाम होगा और जॉब एग्जाम जहां भी होती है, जिस भी सेक्टर में होती है वहां पे आपका निगेटिव मार्किंग होता है। अब क्या इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए अगर इस सब्जेक्ट के बेसिस पे अगर आपके बिहार सुपर टेट का सिलेबस बनता है, करिकुलम इसी के बेस पे प्लान किया जाता है जो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करेगी, तो बुक्स हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारा बुक्स आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसका बुक मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसके बुक में आपकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं और स्पेशली इसमें आप 3 से लेकर 8 तक, और वहां अपना पढ़ पाए तो 6, 7, 8 खास तौर पे आप मैथ के लिए पढ़ सकते हैं, ईवीएस और एसएसटी के लिए पढ़ सकते हैं। आप ये दो चीजों के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं क्लास 3 to 8। और इतना अगर संभव ना हो, इतना अगर टाइम नहीं दे सरकार या आयोग, तो आप 6, 7 और 8 कक्षा की जो बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की उसमें उसको पढ़ लें। और फिर एक और आप बुक पढ़ सकते हैं जो एससीईआरटी की बुक आती है, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को जो बुक पढ़ाई जाती है, जो सरकारी किताबें आती है, उस सरकारी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। खास तौर पे आप 6, 7 और 8, ये 6, 7, 8 का जो है ये आपका बेस होने वाला है, ये बिल्कुल बेस्ट होगा आपके बिहार सुपर टेट 2023 का।
क्योंकि सब कुछ इस पे निर्भर करेगा, क्योंकि बिहार सुपर टेट का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपको स्कूल में भेजने के लिए बनाया जा रहा है। कि परीक्षा इसलिए ली जा रही है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, और शिक्षक जब आप बनने जा रहे हैं तो जिस बच्चे को आप पढ़ाने वाले हैं कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती हुई चीजें, या जो बच्चे को आप पढ़ाएंगे उसी का कहीं ना कहीं एक टेस्ट होता है, जो भी एग्जाम होता है। तो आप जो एनसीईआरटी की बुक है, जो सरकारी किताबें हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक आप साथ में अगर टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं। खास तौर पे कक्षा 6, 7 और 8, ये 6, 7 और 8 की जो बुक है ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है, और ये आपके इस सिलेबस को फुलफिल करेगा। रही बात आपकी लैंग्वेज की, तो इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल संस्कृत पूछी जाती है, जिसके लिए आपके लिए अलग से बुक बता दिया जाएगा, जो बुक आप आराम से पढ़ेंगे। एटलीस्ट इस 40 में आप 30+ नंबर आराम से आप गेन कर पाएंगे। साइंस की बात, तो इसमें जनरल साइंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो स्कोरिंग मार्क्स है वो आपके 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो है आपका लैंग्वेज में, आप पेपर जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो कंपैरेटिवली आसान होता है, जहां आप नंबर गेन कर सकते हैं। दूसरा एक चीज है जीएस एंड सीए, जो जनरल साइंस और करंट अफेयर्स है हमारा। फिलहाल जो 1 वर्ष के भीतर जो भी घटनाएं हुई है, लगभग बहुत पीछे आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये शिक्षक का एग्जाम होने वाला है। ये आपको ब्लॉक स्तर पे वीडियो और सीओ बनाने की एग्जाम नहीं हो रही है कि बीपीएससी आपसे उस लेवल के क्वेश्चन पूछेगी। बीपीएससी आपको शिक्षक बनाने भेज रही है, तो शिक्षक के लिए जो लेवल हो सकता है उस एप्रोप्रिएट लेवल का ये पालन करेगा। तो आप जीएस और सीए पढ़ सकते हैं, जहां से जो आपके लिए स्कोरिंग मार्क्स है, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि आपका टीचिंग मेथड और चाइल्ड साइकोलॉजी, ये दोनों आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत इसको रख सकते हैं, जिसकी वेटेज आपको दोनों मिलाकर के 20 मार्क्स की होगी। ये 20 मार्क्स आप टीचर्स मंत्रा पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप रोज की सेशन अटेंड करते हैं तो आप एटलीस्ट 17+ तो आप आसानी से गेन कर पाएंगे। और ये 3 सब्जेक्ट ही आपके एक बेहतर रिजल्ट लाएंगे। बाकी में अगर आप कॉमन परफॉर्मेंस भी करते हैं तो आपका ओवरऑल कंक्लूजन जो है 100 के आसपास होने वाला है, आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जो लोगों की बातें जो चल रही हैं, जो विवाद है, वो सब कुछ एक तरफ है, लेकिन आप जो अगर सुपर टेट 2023 को देने वाले हैं तो आप तैयारी एटलीस्ट अभी से शुरू कर दें, क्योंकि विभाग ने एक तरीके से जानकारी भी दिया है कि वह 15 से 20 दिनों के अंदर इसका जो सिलेबस है बीपीएससी द्वारा जारी कर दी जाएगी, और विद इन अ मंथ सिलेबस आने के बाद मई में इसका जो फॉर्म है वो फिल होने लगेगा। तो संभवतः बहुत ही रैपिडली काम होने वाला है। तो आप अभी सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी को एटलीस्ट अभी से शुरू कर दें। और जो भी बुक मैंने बताया है, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की बुक ले 6, 7 और 8 की। आप साइंस के लिए भी आप ले सकते हैं, वही 6, 7, 8 की बुक पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए भी, ईवीएस, एसएसटी के लिए भी, टीचिंग मेथड और चाइल्ड साइकोलॉजी जो सीडीपी के अंतर्गत आता है, जिसकी वेटेज 20 नंबर की है दोनों को मिलाकर, वो वहां पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीचर्स मंत्रा पे देखने को मिलेगा। जहां आप पूरी सेशन अटेंड कर लेते हैं तो आप 17+ नंबर लेकर आएंगे। रीजनिंग, तो इसमें बिल्कुल जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी कि इसमें अजय चौहान की जो रीजनिंग आती है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां से आप कंप्यूटर के लिए एक पतली सी बुक आती है, उस पतली सी बुक को जो है लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, वो भी आप ले सकते हैं। इसको आप अगर 10 दिन अच्छे से पढ़ लेंगे तो 5 में 3, 4, 5 नंबर भी आपको आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बेसिक कंप्यूटर का जो ज्ञान है आप कह सकते हैं कि वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई हायर लेवल का उसमें क्वेश्चन नहीं होता है। ओवरऑल ये तो रही सिलेबस की बात, जो यूपी में भी फिलहाल होती है, जिसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है। अब देखना है कि जो आगामी दिनों में बिहार बीपीएससी जो है, बिहार सुपर टेट के लिए जो सिलेबस जारी करने वाली है, क्या कुछ इसमें बदलाव करती है या कुछ नया करिकुलम लेकर आती है, ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी। बुक्स की बात हमने कर ली है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, या सरकारी विद्यालय में जो किताबें बच्चे पढ़ते हैं उसमें कक्षा 6, 7 और 8 की बुक आप पढ़ सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट को आप आराम से आसानी से कवर कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात हमने कर ली है कि यूपी में जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, सुपर टेट एग्जाम जो हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग था। अब देखने वाली बात है, ये क्वेश्चन मार्क्स है कि बिहार सुपर टेट जो होगा क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो आप बिल्कुल आसानी से, थोड़े से मेहनत के साथ, थोड़े से पेशेंस के साथ और सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से बिहार सुपर टेट 2023 को क्रैक कर पाएंगे। दुनिया की बातों में, लोगों की बातों में नहीं आना है। सिलेबस जो होगा
वो बिल्कुल शिक्षक के लेवल के अकॉर्डिंग होगा। आपको शिक्षक बनाने के लिए भेजा जा रहा है, शिक्षक बनाने के लिए वो एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है, उसका एप्रोप्रिएट लेवल भी एकदम टीचर के लेवल का होगा। इससे डरने वाली, चिंता करने वाली कोई भी कंसर्न, कोई भी एंजाइटी आपको निगेटिविटी में नहीं लाना है। यही एक ओवरऑल बात थी। आपने पेपर में जाना 14 सिलेबस में 14 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जिसके 150 मार्क्स के प्रश्न आपने रहते हैं। यूपी टेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका टाइम जो है, समय जो है, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हैं। वहां क्वालिफाइंग है 45 जनरल के लिए और SC ST EBC OBC के लिए 40। अब बिहार में देखने वाली बात होगी कि इसका जो पासिंग मार्क्स है या क्राइटेरियन एग्जाम लेता है, कैसे क्या करता है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क्स है। जो बुक्स है, इसकी तैयारी जो कि सिलेबस जो है वो इसी के पास आसपास रहने वाली है, इतना आप कंफर्म हो जाए। एग्जाम पैटर्न जो भी हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, तो दोनों का सामना करने के लिए हमको तैयार रहना है। निगेटिव मार्किंग पे अभी प्रश्न चिन्ह है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जॉब एग्जाम जो भी है उसमें निगेटिव मार्किंग होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या BPSC इस बात को कंसीडर करती है या नहीं करती है। ओवरऑल यही एक कंक्लूजन थी। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि सुपर टेट, बिहार सुपर टेट और सीटेट से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट बातें, हर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का डिस्कशन आपको टीचर्स मंत्रा को देखने को मिलेगा। तो निरंतर अपना पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक नए एविडेंस सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।